हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम अब नहीं है वो लोग तो थोड़ा रिलैक्स मोड में चले गए होंगे। और अभी जिनका आगे एग्ज़ाम है, क्योंकि 21 मई को भी एमपी पीसीएस है और हरियाणा पीसीएस है, साथ में ही है। और उसके बाद यूपीएससी का है, तो वो लोग अभी एकदम से जुटे होंगे। तो मेरा भी है, अगले संडे को एक एग्ज़ाम है, इसलिए एमपी पीसीएस का है। इसलिए मैं भी कई दिन से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा चलो पढ़ाई कर लेती हूँ। क्योंकि मैं इतने दिन से बस जीएस का ही सारा सब्जेक्ट कवर कर रही थी, क्योंकि उसके पहले यूपी का एग्ज़ाम था। तो सोचा यूपी का एग्ज़ाम देने के बाद एमपी वाला कवर कर लूँगी। लेकिन क्योंकि अगर कभी ना पढ़े रहो तो समझ में नहीं आता है, और वही हाल मेरा भी हो रहा है। और एमपी का जीके एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक यूट्यूब से सर का वीडियो देख रही हूँ, साथ साथ में जो मैं बुक ली हूँ उससे पढ़ रही हूँ, क्योंकि दोनों से पढ़ूँगी तो ही समझ में आएगा। और ऐसे ही देखो कवर हो पाता है या नहीं हो पाता है। और मैं कुछ चीज़ें नेगलेक्ट भी ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे लग रहा है, क्योंकि फैक्ट एकदम से तुरंत याद नहीं होगा। तो मैं कुछ डाटा है जो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, जैसे मैं आपको भी बता दे रही हूँ। जैसे सोयाबीन हो गया, तो एमपी में सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला फसल सोयाबीन है। और खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न में सबसे अधिक गेहूँ बोया जाता है। और अफ़ीम हो गया, तो अफ़ीम भी अपने भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बोया जाता है। और गांजा जो हो गया, तो गांजा भी खंडवा ज़िले में बोया जाता है। ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लग रही हैं, तो मैं याद कर ले रही हूँ ऐसे फैक्ट। और 2011 का जो जनगणना हुआ था वो एमपी वाला, वो वाला। और ऐसे ही फॉरेस्ट वाला जो 2021 का आया था उसको, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इसमें एमपी जीके का बहुत बड़ा पोर्शन है जो कवर होता है। इसके पहले तो मैंने इसका कुछ नहीं देखा था, बट अब मैं देख रही हूँ तो इसमें बता रहे सब लोग कि 30% तक तो एमपी जीके का ही कवर है, और बाकी सब सब्जेक्ट हैं। इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, कर ले रही हूँ। हो सकता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं था, इसलिए मैंने भर दिया था। अभी देखो क्या ही होता है। और कल का आ गया है यूपी का जो आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आ गया है। तो आप लोग भी अपना बताइएगा आप लोग का कितना आया है स्कोर। और मैं भी अपना शेयर कर दे रही हूँ, पता नहीं मेरा इससे होगा या नहीं होगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। मुझे पता है अभी कुछ लोग इसमें कुछ कमेंट भी करेंगे कि तुमने सारा टाइम वीडियो बनाने में ही वेस्ट कर दिया, या कुछ ना कुछ तो ज़रूरी उल्टा सीधा करेंगे। तो भाई और बहनों, मैं जैसे मुझे पढ़ने के बाद टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ और शेयर कर देती हूँ। और जैसे आपको भी पढ़ाई के बाद रेस्ट करना या इंटरटेनमेंट करना होता है तो यूट्यूब पे आते हो, वही मेरा भी ज़रिया है आने का। अगर आप यूट्यूब पे आते हो तो दो ही सोर्स होते हैं, या तो आप इंटरटेनमेंट के लिए आए हो या फिर अर्निंग के लिए आए हो। तो यही है, और मुझे कहीं पे टॉप नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे सक्सेस मिल जाए, या तो मुझे पढ़ाई में मिल जाए या यूट्यूब में मिल जाए, कहीं भी। तो इसीलिए मैं दोनों तरफ हूँ। पढ़ाई से टाइम जब मिलता है तो मैं वीडियोस बना लेती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा। आप लोग भी यूट्यूब पे आ सकते हैं। यूट्यूब एक फ्री रिसोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैंने फर्स्ट पेपर में टोटल अटेम्प्ट किए थे 123 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 92 सही हो रहे हैं। तो ऐसे काट पीट के मेरा सब कुछ मार्क्स जो आ रहा है वो 110 के आसपास आ रहा है। तो फर्स्ट पेपर में तो मेरा क्वालिफाई हो गया, सेकेंड पेपर में सीसैट में क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन फर्स्ट में नहीं हुआ है मुझे जहाँ तक लग रहा है। देखो रिज़ल्ट का मैं वेट नहीं करूँगी, मैं अपना पढ़ाई करती रहूँगी। रिज़ल्ट में मेरा रोल नंबर आए या ना आए, लेकिन मैं पढ़ती रहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुआ या नहीं हुआ। मैं आगे से अपना, क्योंकि मैंने 2 बार, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, 2-4 नंबर कम रह गए थे। मुझे लगता है इस बार भी हुआ है यही, 2-4 नंबर कम रह गए हैं। तो मैं यही 2-4 नंबर कवर करूँगी, अपने 1 साल में फिर से देना चाहती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग के कितने मार्क्स आए हैं, ज़रूर कमेंट करिए।